सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसमें लिखेंगे फॉर एन एपी ए प्लस डी ए प्लस 2d like this, sum of its n terms। अगर n terms के sum की बात करी जाए, sum of its n terms ये कितना हो जाएगा, s n is equal to n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एस एन। एस एन का मतलब अगर मान लीजिए n की वैल्यू हमने 5 ले ली, तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह 5 डाल देना है, तो वो हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन ईपी। ठीक है। अच्छा, अब इसको ना एक काम और करा जा सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। जैसे 2a है तो 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए, 2a को लिख दिया a प्लस ए, और बाकी आगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एज इट इज लिख देंगे। n माइनस 1 इंटू डी हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, वी नो दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a n इज इक्वल टू l। l क्या होता है, लास्ट टर्म। तो ये जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं ए एन या एल यानी कि लास्ट टर्म बोल सकता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला तो ये है ऊपर वाला, और एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिएगा जरा, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। इसके क्वेश्चंस देखिएगा, एनसीईआरटी में पेज नंबर 109, एग्जाम्पल नंबर 11। पेज नंबर 109, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 3, -2 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमको एपी दे रखा है, तो यहाँ नोट करें, गिवन एपी एट, 3, -2 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके छोड़ दीजिए। ठीक है। तो जब ये AP दे रखा है, तो इस AP का फर्स्ट टर्म तो मुझे समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है। अच्छा, इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 22 टर्म्स के अगर इसमें शुरुआत की 22 टर्म्स ले ली जाए, बस उनका उन 22 टर्म्स का आप सम बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि A यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 8, D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ये हो गया 3 माइनस 8 यानी कि -5। तो A हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 8, कॉमन डिफरेंस हो गया -5। ठीक है। फर्स्ट टर्म 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया -5। इसके बाद देखिएगा कि उन्होंने पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मीन्स शुरुआत की जो पहली जो 22 टर्म्स हैं इनका सम। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ n की वैल्यू 22 ले लेनी है, तो S22 इज इक्वल टू, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 22 डाल दीजिए। तो 22/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू a क्या है, 8, फर्स्ट टर्म क्या है 8, तो 2 इंटू 8
प्लस n माइनस वन, n है 22 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है -5, -5 कॉमन डिफरेंस हो गया -5। अब क्या करेंगे कि 2 11 का 22, तो इधर आ गया 11 और 2 8 हो गया 16 प्लस 21 माइनस 5 वो भी 21 इंटू -5 इंटू माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 16, 5 1 5 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा 105। कितना हो गया 89 माइनस का 89, 11 9 का 99, 11 8 का 88 और 9, 11 8 का 88 और 9 97, माइनस का 979, माइनस का 979 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में क्या है, एग्जांपल 12 देखिएगा। 12 में है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, तो दे रखा है S14 is equal to 1050 कि sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10. फर्स्ट टर्म यानी कि A ये दे रखा है 10, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब क्या है कि A20 पूछ रहे हैं कि A20 बताइए, तो S14 इज इक्वल टू 1050, तो S14 का मतलब क्या हो गया वही n/2 यानी कि 14/2 इंटू 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 10 प्लस n-1 यानी कि 14-1 इंटू d इज इक्वल टू 1050। ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 7 का 40, 2 7 का 40, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 प्लस 14-1 कितना हो गया 13, 13 इंटू डी हो गया 13d इज इक्वल टू 1050। अब 7 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 140। सर 7 को डिवाइड भी तो कर सकते हैं, हाँ सर डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। 7 15 105 और ये 0 आ गया, बिल्कुल सही। तो अब 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20, तो 13d इज इक्वल टू 130 हो गया, 13 10 130, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 10। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप A20 20th टर्म निकालो, तो 20th टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 20-1 इंटू डी, तो A क्या है 10 प्लस 20-1 यानी कि 19 इंटू 10 200 आ गया। ठीक है, 20th टर्म हमारे पास आ गया 200। ये एग्जांपल नंबर 12 था। फिर 13 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 13 में है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ठीक है, तो गिवन एपी, जो एपी हमको दे रखा है ये है 24 21 18, 24 21 18 डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दिया। हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो वो बोल रहे हैं कि इसका जो सम है वो 78 हो, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि Sn इज इक्वल टू 78 दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स 78 दे रखा है, तो वो पूछ रहे हैं कि आप ना इसका n बताइए।
n कितना हो जाएगा। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू कितना हो गया 24, फर्स्ट टर्म 24 है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 21 माइनस 24 कितना हो गया -3। तो सम ऑफ एन टर्म 78, फर्स्ट टर्म 24, कॉमन डिफरेंस -3, इतना आ गया हमारे पास। अब Sn का फॉर्मूला लगाइए इसमें वापस, Sn इज इक्वल टू 78, तो Sn का फॉर्मूला लिखिएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 78, ये है। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, मतलब n की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। n अपॉन 2, ब्रैकेट में है 2a, तो 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू d कितना है -3, इज इक्वल टू 78। तो अब क्या करिएगा कि यहाँ से इधर 2 इंटू 24 में से 3 कॉमन लिया जा सकता है, इधर से भी 3 कॉमन लिया जा सकता है। 24 में से 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 8 बचेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 3 ले लेता हूँ कॉमन, तो n तो है ही, 3 कॉमन ले लिया, तो ये 2 इंटू 3 कॉमन ले लिया 24 में से, तो 8 बचा, प्लस n-1 और -3 था, 3 कॉमन ले लिया तो -1 बचा केवल, इज इक्वल टू 78। अब इसको 3 से ये 78 डिवाइड हो जाएगा, 26 टाइम्स 326 हाँ सर 326 का 78 हो गया। अब क्या करिए, ये 2 इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई 2 8 16, -1 इंटू n कितना हो गया -n, -1 इंटू -1 कितना हो गया +1, इज इक्वल टू 26 इंटू 2। अब n इंटू 16 क्या हो गया 16n -n² प्लस n -n² प्लस n इज इक्वल टू 52 52 17n minus n² -n² प्लस 17n minus 52 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, मिडल टर्म यहाँ से पहले -1 ले लो कॉमन, ये क्या हो जाएगा n² माइनस 17n और प्लस का 52, 13 और 4 -1 इधर है तो ये 0 के नीचे जाकर 0 अपॉन -1 0 ही हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे n², मैं -17n की मिड टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है 13 4 52, तो -13n -4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि -13 -4 -17 हो गया, और -13 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस का 52 हो जाएगा। तो पहली और दूसरी टर्म में से क्या कॉमन आएगा, n-13, इन दोनों में से -4 कॉमन ले लिया ताकि ब्रैकेट में बचे n-13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि n-13 इंटू n-4 इज इक्वल टू 0, तो n-13 इज इक्वल टू 0 और n-4 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 13 आ गया और n इज इक्वल टू 4 आ गया। ये दो चीज़ें हो गई। अब ये उठता है सवाल कि भाई कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 4 होंगी या 13 होंगी, तो हम ये कहेंगे दोनों होंगी। कई बार क्वेश्चन में ये आता है, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो नंबर ऑफ टर्म्स कई बार हमारे पास तो 2 आ जाती हैं, तो हमें उसको डबल आंसर बोलते हैं, उस डबल आंसर को एक्सप्लेन करना होता है। तो नेक्स्ट आप नोट करेंगे, ये क्या दे देना, चलो सर बाद में
इधर लेफ्ट हाँ क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स या तो 13 होनी चाहिए थी या फिर 4 होनी चाहिए थी, ये दोनों कैसे हो सकती हैं तो वो देखिएगा। वैसे तो पुट करके देखेंगे। हाँ पुट करके देखेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर, इस डबल आंसर को एक्सप्लेन करना है। ये कैसे होगा देखिएगा कि हमने ये कहा इफ n इज इक्वल टू 4, इफ n इज इक्वल टू 4 तो 4 टर्म्स लेंगे। तो हर एक टर्म में आप ये देखिए कितना कितना कम होता जा रहा है, ये है ना 13, हाँ हर एक टर्म में कितना कितना 3 3 कम होता जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि सम ऑफ 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स का सम अब मैनुअली सम करके देखेंगे और फिर ये देखेंगे क्या n इज इक्वल टू 4 रखने पर और n इज इक्वल टू 13 रखने पर रिजल्ट सेम आता है, ठीक वो देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर पहली टर्म हो गई 24 प्लस दूसरी टर्म हो गई 21 प्लस तीसरी टर्म 18 और 18 माइनस 3 कितना हो गया 15। तो ये 4 टर्म्स हो गई और मुझे क्या करना था S4 यानी कि सम ऑफ 4 टर्म्स निकालना था, ठीक। तो ये S4 क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 5 18, 1 कैरी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 78। तो सम ऑफ 4 टर्म्स 78 आ गया, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4 तो ठीक है। अब देखेंगे n इज इक्वल टू 13, इफ n is equal to 13 then S13 is equal to पहली टर्म आएगी 24, दूसरी आएगी 21, 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 9, 6, 6, 3, 0, 0 minus 3, फिर -3 काउंट कर लेना पहले टर्म्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गई। -3 कितना हो जाएगा -6, -3 -6 -6 -3 -9 11 12 फिर -12। तो अब आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 टर्म्स होंगी। अब अगर हम 13 टर्म्स का सम देखेंगे ना तो बेटा वो भी 78 आ रहा है। कैसे आप ये देखिए ये -12 है, इससे +12 कट गया, -9 से +9 कट गया, +6 से -6 कट गया, -3 से +3 कट गया, इज इक्वल टू 78। तो ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके आपने दिखा दिया। कैलकुलेशन करने के बाद में आप ये कहेंगे n is equal to 4 and n is equal to 13, that is the double answer exists because during addition the terms (12, 9, 6 and 3) gets cancelled by their negative counterparts. नेगेटिव काउंटर पार्ट्स का मतलब आपको बस ये लिख देना है बाई देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। आपको -12, -6, -9, -3 वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। सही है ना। ये चीज़ आप इस तरीके से करके दिखाएंगे। डबल आंसर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13, इस पर स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। सर ये जब आएगा, लेकिन ये आएगा 3 मार्क का ही तो आएगा, हाँ 3 मार्क का ही तो है। उसमें करना ही जरूरी होगा। हाँ ये करके दिखा देना, क्योंकि ना उसमें ये आ जाता है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। नहीं, अगर उन्होंने नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा तो फिर मत करना। हाँ चलिए उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 देखिए। 14 में है फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट पार्ट है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाता है 1, दूसरा है 2, 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक 1000 तक। ठीक है, तो ये एक एपी हो गया। इस एपी में आप ये देखिएगा, ये एक एपी हो गया, इट इज एन एपी वेयर ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 माइनस 1 कर दो, 3 माइनस 2 कुछ भी करके देखो, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1, और नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 1000। देखो होता क्या है कि जितनी भी उन्होंने बोला है द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और 1 से मान लो मुझे 12 तक काउंट करना है, तो 1 से 12 तक नंबर कितने हो गए, 12 ही तो नंबर होंगे। 1 से 15 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कितने नंबर्स होंगे 1 से 15 तक, 15 ही तो होंगे। ठीक, तो इसी तरीके से 1 से लेकर 1000 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 1000। तो इन सब का मुझे सम निकालना है, तो ऐसा ना इज इक्वल टू n बाई 2, और ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा a प्लस एन, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है मेरे पास, लास्ट टर्म भी है। ठीक, तो एस एन यानी कि एस 1000 सम ऑफ 1000 टर्म्स, फर्स्ट 1000 टर्म्स, तो n है 1000, 1000 अपॉन 2, a कितना है 1, और l यानी कि लास्ट टर्म 1000, तो 2 5 10 और 2 0, 500 मल्टीप्लाइड बाई 1001, 5,500,000, बिल्कुल 2 0 तो लास्ट में आ गए, 5 1 जा 5, 5005। ठीक है। ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकंड देखिएगा, सेकंड में ये पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 से शुरू होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4, और चलते चलते कहाँ पहुँचना है n तक। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, इट इज एन एपी where a is equal to 1, common difference is equal to 1, और number of terms n ही होगा नंबर ऑफ टर्म्स। जब 1 से 10 तक 10 टर्म्स होते हैं, 1 से 12 तक 12 टर्म्स होते हैं, तो 1 से n तक n टर्म्स है ना, तो n इज इक्वल टू n टर्म्स। और इसी तरीके से जो हमारा आखिरी टर्म है l, वो भी तो n ही हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, n बाई 2 इंटू a प्लस l।
n by 2, नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ही, तो n by 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है n, बिल्कुल सही, ये हो गया n अपॉन 2 into n प्लस 1 बोल दो, 1 प्लस n एक ही बात है। इसके बाद एग्जाम्पल 15 देखिए, वो बोलते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। एग्जाम्पल 15 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। तो nth टर्म हमको दे रखा है an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n। given nth term an is equal to 3 plus 2n। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है a1, तो ये जो nth टर्म दे रखा है, nth टर्म का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन दे रखा है, या 3 इसमें बस n की जगह आपको 1 डाल देना है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5। फिर a2 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, ये 7 हो गया सेकंड टर्म। थर्ड टर्म 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 9, सो ऑन, ऐसे हम निकालते चले जाएंगे। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by। तो फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। तो क्लियरली here in this AP, first term a is equal to क्या हो गया 5, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 मतलब 2, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स वो बोल रहे हैं 24। फर्स्ट 24 टर्म्स का मुझे सम इसमें निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S24 इज इक्वल टू 24 by 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, 2 12 जा 24। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा S24 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 5 जा 10 प्लस 24 माइनस 1 हो गया 23 इंटू 2। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 46, तो 12 इंटू 56, 12 6 जा 72, 7 के 8, 12 5 जा 60 और 7 6 67, 672 हो गया सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद में ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना इसकी, जैसे एग्जांपल 16 है, मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। चलिए तो आएंगे ना। हाँ, तो ये वाला करने की जरूरत एप्लीकेशन है। बेस नहीं है। एग्जांपल 16 जो है ये छोड़ देना है, और एक्सरसाइज 5.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक करना है बस। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब छोड़ देना है। ठीक है, सिर्फ आपको 14 तक करना है। क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूँ मैं एक्सरसाइज 5.3 का। 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी लास्ट वाले जो है 1 से 14 तक ही करने हैं बस। 15 से आगे तक के जो क्वेश्चन है वो काट दीजिए, वो नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 5.3 देखो,
5.3 क्वेश्चन 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स sum of odd numbers between 0 and 50. 0 और 50 के बीच के जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम बताना है, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? क्लियरली इट इज एन एपी, तो 0 तो ऑड नंबर नहीं है, इवन है। पहला ऑड 3, नंबर 5, 7, 1 3 5 7 कहाँ तक? 49 तक हो गया, 49 तक हो गया। वो बोल रहे हैं कि 0 से 50 के बीच के, जब वो बिटवीन बोलेंगे ना तो याद रखना कि उसमें 50 और 0 इंक्लूड नहीं होगा। मान लो वो बोल देते सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, तो 0 जो है वो पहला इवन नंबर होता है, 0 नहीं लेना। 50 जो है वो भी इवन नंबर है, वो भी नहीं लेना। बिटवीन का मतलब पहला और आखिरी छोड़कर उसके बीच वाले सारे के सारे, ठीक है। यहाँ मतलब अगर 0 और 50 लेते तो हम AP 0 से नहीं शुरू करते? अगर हम 0 और 50 लेते ना तो AP 0 से ही करते शुरू और एंड 50 से करते? एंड 50 पर। तो सर वो तो इंक्लूड हो गए ना, लेकिन क्या इंक्लूड हो गया? मतलब जब हम हाँ, अगर बिटवीन ना दे रखा होता, अगर वो कहते इंक्लूडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, ओके है ना, तो तब हम करते। जब बिटवीन दे दिया तो बिटवीन का मतलब क्या है? 0 और आपको 50 शुरुआत वाले और आखिरी वाले लेने ही नहीं है, छोड़ देने, ठीक है। तो अब जरा देखो, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 2, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, हाँ ठीक है। तो लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो है an बोल देते हैं लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म को an भी बोला जा सकता है, वो 49 है हमारे पास। तो मैं ये कहूँगा जनरल फॉर्मूला जो हमारा जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है, सिंस an is equal to 49, तो यहाँ से an का फॉर्मूला डालिए, a plus n minus 1 into d is equal to 49। तो a क्या है? 1 plus n minus 1, d कितना है? 2 equal to 49। यहाँ से n minus 1 into 2 is equal to 49 minus 1 कितना हो जाएगा? 48। 2 24 जा, तो माइनस 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? +1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 25, ठीक है। n की वैल्यू 25, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 25 आ गई। n की वैल्यू 25 आ गई। अब इसके बाद जो है वो बोल रहे हैं कि आपको इनका सबका सम निकालना है। तो हम ये कहेंगे कि सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, 25 टर्म्स आई हैं, तो 25 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? S25 is equal to n/2, यानी कि 25/2 इंटू a प्लस एल। a क्या है? 1, और l क्या है? 49। तो 25/2 इंटू 50, 625 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखा मैंने, फिर इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या पूछ रहे हैं ये? 13 में कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8।
इट इज एन एपी, तो इट इज एन एपी। तो इसमें पहला टर्म क्या हो गया 8, दूसरा टर्म क्या हो गया 16, तीसरा टर्म क्या हो गया 24, चौथा 32। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो 8 का टेबल चल रहा है ना, और वो बोल रहा है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। तो फर्स्ट मल्टीपल यानी कि 8 1 जा 8, सेकंड मल्टीपल 8 2 जा 16, थर्ड मल्टीपल 8 3 जा 24। तो 15th मल्टीपल क्या हो जाएगा 15 8 जा 120। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि इनका सबका सम निकालिए, तो सम कैसे निकलेगा, इधर ए क्या है 8, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितने मल्टीपल्स ले रहा हूँ 15 मल्टीपल्स, तो 15 ही तो टर्म्स होंगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 15। और एल बोलो या ए एन ये लास्ट टर्म बोलो, ये क्या हो गया 120। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, तो एस 15 इज इक्वल टू 15/2, ए क्या है 8 और एल क्या है 120। 15/2 इंटू 128, 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, अब 15 इंटू 64 करो, 15 4 जा 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 90 और 6 96, तो 960। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा ही है, छोड़ रहा हूँ उसको। देखो क्या पूछ रहे हैं ये 12 में है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो 6 से जो डिविजिबल हो पहले 40 इंटीजर्स वो देखते चले जाओ। तो क्या हो जाएगा 6 12 18 ये करके, और लास्ट क्या होगा 240, 6 इंटू 40। तो बिल्कुल इसके जैसा बन गया। यहाँ पर हमारा ये 8 था, वहाँ ये हो जाएगा 6, कॉमन डिफरेंस भी 8 था, वहाँ कॉमन डिफरेंस भी 6, नंबर ऑफ टर्म्स 40, लास्ट टर्म 240 कर लेना अपने आप। ठीक है, छोड़ रहा हूँ उसको, बिल्कुल इसी के जैसा 14 के जैसा, सॉरी 13 के जैसा। 11th देखिए, 11th में इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। सर इसमें वो SN माइनस 1 वाला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा इन्होंने क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स दे रखी हैं एक एपी के, उनकी सम ऑफ उनकी जो n टर्म्स है उनका जो सम है वो 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड द 10th एंड द nth टर्म्स, ये पूछ रहे हैं। तो देखो ऐसा होता है, हम ये कहेंगे कि इफ देयर इज एन एपी, इफ देयर इज एन एपी a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट, अगर एक ऐसे एपी है, या इससे अगला टर्म भी देखो a प्लस 3d, अगर इस तरह से हमारे पास कोई एपी है, तो अगर हमसे ये कहा जाए कि आप पहली टर्म का सम निकालो, एक टर्म का सम, तो एक टर्म का सम तो यही हो गया ना S1 तो हमारा ये हो गया, पहला ही टर्म हो गया बस। तो S1 को हम A बोल देंगे, S1 क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसमें तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं। अच्छा अगर पूछा जाए सम ऑफ टू टर्म्स बताओ, तो सम ऑफ टू टर्म्स क्या हो गया a प्लस डी, भाई पहली टर्म और दूसरी टर्म, ये हो गया। इसी तरह से अगर S3 पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को ऐड करो, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, तो ये क्या हो गया 3a प्लस 3d, ये हो गया। यहाँ से मैं एक ना कंक्लूजन पर पहुँच सकता हूँ कि अगर मैं
S2 माइनस S1 निकालूं, अगर मैं सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो S2 क्या है, इसको लिख लेना, ये सॉल्व करके हो गया बेटा 2a प्लस डी, 2a प्लस डी तो हो गया S2, और S1 क्या है a, तो ये क्या बचा, ये बच गया a प्लस डी, और a प्लस डी क्या है हमारा सेकेंड टर्म, तो इसको मैं a2 बोल दूंगा। तो S2 माइनस S1 करा, सेकेंड टर्म में से सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म सब्ट्रैक्ट करा तो सेकेंड टर्म आ गई, ठीक है। S2 माइनस S1 करा तो a2 आ गया। सिमिलरली S3 माइनस S2, S3 क्या है देखिए 3a प्लस 3d, और माइनस S2 क्या है 2a प्लस डी, 2a प्लस डी, तो 3a प्लस 3d माइनस 2a माइनस डी, तो 3a माइनस 2a कितना हो गया प्लस का a, और 3d माइनस डी कितना हो गया प्लस का 2d, और a प्लस 2d क्या है थर्ड टर्म, तो ये तो a3 आ गया। तो अगर S3 में से एक S2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a3 आ जाएगा। इसी तरह से S4 में से S3 को करेंगे तो a4 आ जाएगा। Therefore, we may say that S3 minus S2, sorry, Sn minus Sn-1 is equal to An। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लें, समझ रहे हैं भाई। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ था 2, ये S2 और S1, तो ये जो पहले लिखा हुआ है ना 2, यही यहाँ पर लिख दो a के नीचे 2। ऐसे ही S3 माइनस S2, तो जो पहले वाला लिखा हुआ है ना 3, इसी को यहाँ a के नीचे लिख दो a3। तो इसी तरह से मैं ये कहूँगा Sn में से Sn-1, ठीक है। अगर ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पहले जो लिखा हुआ है An, ये आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? नहीं नहीं भाई, आप देखो कि हमने 3 टर्म्स का सम देखा। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि भाई एक टर्म का सम, एक टर्म का सम क्या होता है, एक टर्म तो वो एक ही टर्म है, उसको किस में ऐड करेंगे, तो वो S1 तो a के बराबर हो गया। अगर बोला जाए 2 टर्म्स का सम, तो पहली टर्म है a, दूसरी टर्म है a प्लस डी, दोनों को ऐड कर दिया, a प्लस a प्लस डी क्या हो गया, a प्लस a 2a, 2a प्लस डी। 3 टर्म्स का सम, तो a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, a प्लस a क्या हो गया 3a, d प्लस 2d क्या हो गया 3d। तो S1 S2 S3 आ गया। अब मैंने S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट करके देखा ऐसे ही, तो 2a प्लस डी में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2a प्लस डी में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2a माइनस a हो गया a प्लस डी, और a प्लस डी क्या है, a प्लस डी है हमारी सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं a2। इसी तरह से हम मैंने क्या करा, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो सम ऑफ 3 टर्म्स क्या है 3a प्लस 3d, इसमें से S2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, S3 में से S2 को, तो 3a प्लस 3d माइनस ब्रैकेट में डालूंगा 2a प्लस डी, फिर एक्सपेंड करेंगे 3a प्लस 3d माइनस 2a माइनस डी, माइनस 2a माइनस डी, 3a माइनस 2a कितना हो गया प्लस a, और 3d माइनस डी हो गया प्लस का 2d, तो ये आ गया a प्लस 2d, यानी कि थर्ड टर्म आ गई a3। तो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ जब S3 है इधर और माइनस S2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा a3, मतलब पहले वाले टर्म पर क्या लिखा हुआ है 3, तो इधर 3 आ गया। देखो S2 है माइनस S1 है, तो पहले वाली टर्म पर क्या लिखा हुआ है 2, तो इधर a2 आ गया। तो इसी तरह से मैंने पहले वाले टर्म पर जनरली लिख दिया n, तो उससे एक टर्म कमी तो ले रहे हैं हम भाई, S4 है तो S3 है, तो उससे एक टर्म कमी तो ले रहे हैं 3 माइनस 1, तो n है तो n से एक टर्म कम n माइनस 1, तो यहाँ क्या आ गया पहली वाली टर्म an, ये आ गया। क्लियर है ना? ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जब इतना हमें पता चल गया, अब ये क्या बोल रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a, वो a क्या है, वो तो S1 के ही बराबर है, तो S1
ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमें दे रखा है बेटा एस एन का 4n minus n square. 4n माइनस एन स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो S1 का मतलब क्या है, n की जगह 1 डाल दो, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर तो 3, ये आ गई फर्स्ट टर्म। फिर ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2। S2 क्या हो जाएगा, ये जो 4n माइनस एन स्क्वायर है ना, तो n की जगह 2 डाल दो बस, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया, 4 हो गया। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो गया 4। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म कैसे निकाली जाएगी, S2 माइनस S1 कर दो, तो A2 क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, S2 क्या है 4 और S1 क्या है 3, तो सेकंड टर्म हो गई हमारी 1। इसी तरह से वो पूछ रहे हैं सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म्स, तो थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, अभी अभी तो देखा, E3 क्या है, S3 माइनस S2, अब S3 क्या है, यहाँ पर 4n माइनस एन स्क्वायर में n की जगह 3 डाल दीजिए, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो S3 हो गया, और S2 क्या है 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 12 माइनस 9 माइनस 4 टू ज़ा 8 माइनस 4, 12 माइनस 9 हो गया 3 और 8 माइनस 4 हो गया 4, तो थर्ड टर्म हो गई -1। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि अब आप निकालो टेंथ टर्म और nth टर्म, अब आपकी मर्जी है, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। देखो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 3, आपके पास सेकंड टर्म आ गई 1 और आपके पास थर्ड टर्म आ गई -1, तो आपको ये भी पता चल गया। अब तो 3 टर्म चाहिए होती है, बहुत है। तो मैं कहूँगा कि A इज इक्वल टू क्या है 3 और आपका A2 डी लिखेंगे, सीधा ये करो कि AP इज 3, 1, -1 और डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से A आ गया 3, डी माइनस 1 माइनस 3, D आ गया आपका -2 और n इज इक्वल्स टू 10। n इज इक्वल टू 10। वो पूछ रहे हैं कि आप इसमें अब 10th टर्म बताओ, तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो A क्या है 3 प्लस 9D, 3 प्लस 9 इंटू -2, -15। तो 3 माइनस 18 क्या हो गया माइनस का 15, ये तो हो गया 10th टर्म। अब वो पूछ रहे हैं nth टर्म बताओ, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है -2, -2 इंटू एन हो गया -2n और -2 इंटू -1 हो गया +2, 5 -2n हो गई आपकी nth टर्म। ठीक है, तो देखिए वैसे अब ये AP कंप्लीट है, अगर फिर भी AP में कहीं कोई डाउट है तो आप बता देना, इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करा एक्सरसाइज 5.3 तक, 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक करना था। 14 हो गया, 13, 12 और 11 ये हमने कर लिए हैं। इसके बाद 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सारे कर लेना ट्राई। ठीक है, सारे आसान है, सब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, इनको कर लीजिएगा और नेक्स्ट आपका मैथ्स का ही टेस्ट लेते हैं। ठीक, और इसकी जो कल आपका टेस्ट हुआ था इसकी मैं शीट्स आपको कल तक दिखा दूँगा। ठीक है,
चलिए जी, आज फिर इतना ही करते हैं। सर सर इसका एक मैंने क्वेश्चन देखा था, इसमें उन्होंने पूछा था कि अगर जैसे इन्होंने ऐसे ही दे रखा था कि 4n - n² सम ये है, हाँ